जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम लोग देखे थे प्रतिबिंब के बारे में, है ना। प्रतिबिंब प्रकाश का परावर्तन के बारे में देख लेते हैं, प्रतिबिंब के बारे में देख लेते हैं। चलिए पुनः रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर आती प्रकाश की किरणें चिकने सतह से टकराने के बाद लौट जाती है। लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सब हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वो पिछले जाकर वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। हम बार बार आप लोग से बोलते हैं कि जो भी वीडियो होता है उसको पूरा देखा कीजिए, है ना। इसके बाद ही आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। बीच बीच में छोड़कर चले जाइएगा तो पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ से कौन चीज़ कट गया। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखा कीजिए। हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लिए थे। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। पहला था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा बताए थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R होता है। आपतन कोण को हमेशा छोटा I से और परावर्तन कोण को हमेशा बड़ा R से, छोटा R से दर्शाते हैं। ये सब बता चुके थे। इसके बाद आपको बताए थे कि जब आपतित किरण लंबवत पड़ती है तो परावर्तित किरण भी वैसे ही निकल जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 20 का कोण 0 हो जाता है, तो परिमाण भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको बताए थे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बताए थे कि किसी बिंदु से निकलकर आती प्रकाश की किरण अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बताए थे 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब रियल में एक बिंदु पर मिलेगी और आभासी प्रतिबिंब नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बारे में बता चुके थे। तो जो जो वीडियो को नहीं देखे होंगे वो पिछले वीडियो को जाकर देख लेते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। अब आज हम लोग टॉपिक का चर्चा करते हैं दर्पण। दर्पण दर्पण पहले कहते किसको है? इस चीज को आता है तो वह चिकना सतह, जो परावर्तन के नियम को नियमित रूप से पालन करता है, ठीक है, तथा उसकी दूसरी सतह रंजित की होती है। कोई भी हम लोग लेते हैं कोई भी, तो उसका 2 सतह होती है, एक आगे का और एक पीछे का। तो उसी तरह से इसमें भी है कि वैसे चिकनी सतह, जैसे मान लेते हैं मेरा हाथ है, ठीक है, ये एक चिकना सतह, वैसी चिकनी सतह जो परावर्तन के नियम को नियमित रूप से पालन करती है, तथा दूसरा सतह, ये पहला सतह हो गया, ये दूसरा सतह, तथा दूसरा सतह रंजित की होती है। रंजित का मतलब होता है पेंट, रंजित की होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण। तो दर्पण हम लोग देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। पहले हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण क्या कहेंगे? जो प्लेन होगा, जैसे हम अभी पिछले वीडियो में देखे थे आप लोग कि इस तरह का एक दर्पण को ले, मिरर को ले लेते और इसके नीचे इस तरह का इंडिकेट कर देते। ये इंडिकेटर जो है यही दर्शाता है कि ये मिरर है। मिरर मतलब दर्पण है, ठीक है। एक साधारण रेखा खींच देंगे तो वो दर्पण नहीं होगा, लेकिन ये जो इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं ये दर्पण को दर्शाती है। ये हो गया समतल दर्पण। और एक होता है गोलीय दर्पण, जो एक गोले का भाग होता है। जो क्या होती है? गोले का भाग। जैसे गोल हो गया ना, तो इसके तरफ एक गोले का भाग होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, आगे बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण जो होती है, ये गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार की होती है। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन हो जाता है? तो एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो पहले नंबर पर लिखेंगे उत्तल दर्पण और दूसरे नंबर पर लिखेंगे अवतल दर्पण। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। किसी को दिक्कत? तो हम लोग पहले बारी बारी से चर्चा करते हैं। हम लोग पहले समतल दर्पण का पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको और इसके बाद हम लोग देखते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की विशेषता को खास करके आप लोग याद रखिएगा। समतल दर्पण की विशेषता से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग को क्या पढ़ना है?
सबसे पहला नंबर पर पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण का मतलब आप लोग को बताया विकृत की क्या होती है, प्लेन होती है, एकदम सिंपल साधारण होती है। तो देखिए ये आपको एकदम बिल्कुल फैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, और वैसे फैक्ट पॉइंट को बता रहे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर आने की संभावना होती है। और बाकी बात तो पढ़ने के लिए पूरा बुक है ही, है ना, लेकिन हम लोग कम समय में अधिक से अधिक तैयारी को करेंगे। तो ये चीज़ को देखते हैं। समतल दर्पण आप लोग को कुछ ज़्यादातर विशेष याद नहीं रखना है, जैसे हम आपको बताएंगे बिल्कुल वो चीज़ आप चाहे तो अपने नोटबुक पर उसको लिख भी सकते हैं, या डायरेक्ट वीडियो को आसानी से सावधानी पूर्वक समझ सकते हैं। ठीक है, हम सभी सारी चीज़ को एक बार बताते हैं और एक बार रिवीजन भी कर देते हैं। ठीक है, तो रिवीजन भी करते चलेंगे और देखते भी चलेंगे। तो ये एक साधारण रेखा खींच दे, क्या ये दर्पण है? नहीं, अभी ये दर्पण नहीं है। तो दर्पण कब होगी? तो जब एक दर्पण तब होगी जब इस तरह से इसका एक मिरर खींच दिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरफ से रंजित कर दिया होगा। रंजित का मतलब होता है पेंट करना, तो पेंट कर देते हैं। मान लेते एक तरफ से पेंट कर दिए, तो एक हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण किस पर खड़ी है? तो भूमि पर खड़ी, एक भूमि होगी। ठीक है, एक भूमि होगी। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो में मजा आएगा और बोलिएगा कि मस्त दम समझाए, मस्त पढ़ाए। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता ही पूछता है, और कुछ नहीं पूछ सकता है। अगर पूछा तो डायरेक्ट पूछेगा समतल दर्पण की विशेषता को लिखे, तो हम लोग विशेषता को ही लिखते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, ये क्या दर्पण, ये व्यक्ति है, दर्पण भी जमीन पर है और व्यक्ति भी जमीन पर खड़ा है। चलिए इसका ध्यान से देखते हैं। इसका एक मान लेते हैं राइट हैंड है और इसका एक लेफ्ट हैंड है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी ये मान लेते हैं 5 मीटर है। कितने मीटर है? 5 मीटर। व्यक्ति की जो ऊंचाई है, व्यक्ति जो कितना बड़ा होगा, कुछ तो बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि नाटक कर देंगे। ठीक है, हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो इसकी लंबाई लंबाई को मान लेते हैं, वस्तु की या व्यक्ति की लंबाई 5 फीट दी है। कितना है? 5 फीट। ठीक है, 5 फीट है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा। आप लोग ध्यान से केवल सुनते चलिए, बस आप ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो देखिए पहला नंबर तो पॉइंट ई बनेगा, विशेषता में आप लोग नोट करके लिखते भी चल सकते हैं। पहला पॉइंट तो बनेगा कि समतल दर्पण में वस्तु दर्पण से, यहाँ से ये वस्तु हो गया, दर्पण से जितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। तो जितनी दूरी पर होती है वस्तु दर्पण से, जितनी दूरी पर होती है, जितनी दूरी पर होती है, दूरी पर होती है, ठीक है, जितनी दूरी पर होती है, तो प्रतिबिंब भी क्या होता है? दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पर बनती है, उतना ही दूरी पर बनती है। ठीक है, उतना ही दूरी पर बनती है। तो कहाँ बनेगा? देखिए दर्पण से व्यक्ति कितना दूरी पर था? 5 मीटर की दूरी पर था, तो यहाँ तक व्यक्ति बनेगा, यानी कि व्यक्ति कितना दूरी पर बन जाएगा? 5 मीटर की दूरी पर। देखिए 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी? 5 मीटर ही होगी। आगे बात समझ में? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, दूसरा विशेषता ये हो जाएगा कि ये कैसा बनेगा। तो इस व्यक्ति का देखिए इधर राइट हैंड था, तो अब इधर राइट हैंड हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड था तो इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा। पार्श्व का मतलब होता है बगल का भाग, जैसे हम ये है, तो हम जब समतल दर्पण में देखेंगे तो मेरा राइट हैंड जो है ए साइड है, लेकिन समतल दर्पण में किस साइड दिखाएगा? ए साइड। और मेरा लेफ्ट हैंड ए साइड है, तो समतल दर्पण में किस साइड दिखाएगा? ए साइड। ठीक है, यानी कि जस्ट पार्श्व उल्टा होता है। जैसे मेरे चेहरे पर अगर इधर कटल होगा तो समतल दर्पण में देखेंगे तो इधर दिखाएगा, और इधर कटा होगा तो इधर दिखाएगा, है ना। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं खाना वाना खाने के समय, जब मिरर में देखते हैं ना तो हम लोग दाहिने हाथ से खाते हैं तो लगता है कि बाएं हाथ से खा रहे हैं, है ना। तो उसी तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको में देख लेते हैं। पहला विशेषता तो होगा कि जितनी दूरी पर होती है उतनी दूरी बनेगा। दूसरा विशेषता होता है कि अब पार्श्व उल्टा होता है। कैसा उल्टा होगा? पार्श्व उल्टा। पार्श्व का मतलब समझ में आ गया? बगल। पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा होता है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है? पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है, पार्श्व उल्टा होता है। दूसरा विशेषता हो जाएगा। तीसरा विशेषता होगा कि वस्तु की जितनी लंबाई होती है, वस्तु की लंबाई, देखिए शॉर्ट में लिखते हैं, वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है,
यानी कि वस्तु जितना लंबा होगा, तो वस्तु कितना लंबा था 5 फीट, तो यही मत करना कि 2 फीट और 3 फीट लंबा था, है ना। कितना फीट लंबा था 5 फीट, तो प्रतिबिंब भी कितना लंबा होगा 5 फीट ही होगा, ठीक है। कितना लंबा होगा 5 फीट ही होगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत? कितनी विशेषता को देख लिए, 3 विशेषता को। और चौथा विशेषता ये है कि बताइए, आपने इसे देखकर सोच के बोलिए तो कि प्रतिबिंब किधर बना है, ये दर्पण था, दर्पण के आगे बना है कि पीछे बना है, पीछे। तो यहाँ पांचवा चौथा विशेषता ये होगा कि प्रतिबिंब ज्योति हमेशा कहाँ बनती है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण के हमेशा कहाँ बनती है, पीछे बनती है। हो गया चौथा विशेषता। पांचवा विशेषता हो जाएगा कि आभासी है कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ये चीज को देखिए, तो समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब को बनाया जाता है। कैसा प्रतिबिंब, आभासी, यानी कि यहाँ कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और छठा विशेषता ये हो जाएगा कि अब बताइए, हम पिछले बताया आप लोग को कि वीडियो को पूरा देखते चलिएगा। हम पिछले क्लास में प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है वह सीधा बनाता है कि उल्टा। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो यहाँ वास्तविक जो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब जो बनाएगा कैसा बनाएगा, सीधा। सीधा कहने का मतलब है सीधा बनता है, सीधा बनता है। कितना व्यक्ति को होगा कि सर वहां तो लिखे थे पार्श्व उल्टा, पार्श्व का उल्टा मतलब बगल का उल्टा होता है, ठीक है। और ये सीधा का मतलब मूड़ी ऊपर है। देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब में मूड़ी कहाँ था, ऊपर। वस्तु का मूड़ी ऊपर था, तो प्रतिबिंब का भी मूड़ी कहाँ ऊपर है ना। ऐसा नहीं कर देंगे कि अगर मूड़ी ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे कर देंगे, अब गोड़ को ऊपर कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या बताया कि सीधा बनता है। किसमें सीधा बनेगा, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, इन्हीं कोई दिक्कत है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। हम लोग देखें दर्पण, दर्पण यानी कि इंग्लिश में मिरर। मिरर कितने प्रकार के बताया, 2 प्रकार के। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक उत्तल दर्पण और अगला अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण और अगला अवतल दर्पण, यानी कि दोनों हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो पूछता है तो आपसे ये मत अथी भी कहिएगा कि सर समतल दर्पण की परिभाषा नहीं लिखा। तो समतल दर्पण की परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता, आपको बताया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हम लोग उसी को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा एग्जाम के बहुत कम समय बच गया है ना, तो कम समय में हम लोग अधिक से अधिक तैयारी कर पाए, इसके लिए आप लोग को ये शॉर्ट में बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं। हम बताया समतल दर्पण, एग्जाम में पूछा समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को लिखे या विशेषता को लिखे। तो समतल दर्पण बना दिए, यहाँ पर वस्तु को रख दिए, दर्पण से वस्तु 5 फीट की दूरी पर थी, 5 मीटर की दूरी पर थी, वस्तु की लंबाई 5 फीट थी, ठीक है। इतना तक बता दिए। इसका इधर राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, और इधर से रंजित कर दिए, दर्पण बन गया। अब प्रतिबिंब की विशेषता फर्स्ट फटाफट देखिए। कुछ था कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, तो कितना दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर, जितनी दूरी पर होती है प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पर बनता है। देखिए प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी बन गया, हो गया पहला विशेषता। दूसरा, वस्तु पार्श्व उल्टा होता है, मतलब बगल का उल्टा होगा, दाहिना लेफ्ट और लेफ्ट दाहिना हो जाएगा, मतलब राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इधर राइट इधर इसका था, तो यहाँ कुछ हो गया लेफ्ट इधर लेफ्ट इधर ये साइड था दर्पण साइड, तो लेफ्ट राइट इधर चला गया वो साइड, मतलब जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तीसरा नंबर पर, वस्तु की लंबाई, यानी कि वस्तु की लंबाई कितना था 5 फीट, वस्तु की लंबाई के बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितना हो जाएगा 5 फीट ही हो जाएगा। फिर चौथा कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, देखने से भी पता चल रहा है पीछे बन रहा है, आगे तो बन नहीं रहा, ठीक है। पांचवा हो जाएगा कि प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में कैसा बनता है, आभासी बनता है, पांचवा विशेषता। छठा विशेषता है कि जब कभी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा ही बनता है, यानी कि इसमें वस्तु की मूड़ी ऊपर था तो इसमें भी वस्तु प्रतिबिंब की मूड़ी कहाँ हो जाएगा, ऊपर की हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आराम से पढ़िए, बिंदास पढ़िए, ठीक है।